हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बैकबोन पे। आज हम क्लास करने वाले हैं मैथ फाउंडेशन की पहली क्लास, जिसका हम मैथ फाउंडेशन के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, तो वह जाकर वह वीडियो देख लें। उसमें हमने दिया हुआ है कि इस मैथ फाउंडेशन बैच में हम कौन कौन से 33 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में कैलकुलेशन, जिसमें हम जानेंगे कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें कैलकुलेशन से काफी सारी हेल्प मिल जाती है। तो हम कैलकुलेशन के बारे में आज जानेंगे। तो कैलकुलेशन के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो कैलकुलेशन के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हमें पढ़ना होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद पढ़ना है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, क्यूब निकालना, और बोर्ड मास, फ्रिक्शन और डेसिमल। इतनी सारी चीजें हमें कैलकुलेशन के अंदर पढ़ना है, जिससे हम आगे जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का जो पहला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। तो सभी लोग मल्टीप्लीकेशन हेडिंग डाल लेंगे। मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, इसे हम क्या बोलते हैं, गुणा। तो आज हम सभी लोग गुणा के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग गुणा, जैसे हम एग्जांपल पे ले लें कि 23 इंटू 13, 23 का गुणा हमें 13 से करना है। तो इसे हम कैसे करते हैं आजकल, 3 3 का 9, 3 दुनाई 6, उसके बाद हमने क्रॉस लगाया, 3 एकम 3 और 3 दुनाई 2 एकम 2, इस तरह से हम करते आए। इसे हम इसके बाद ऐड करते हैं 9 9 और 2, 299 क्या आया, हमारा आंसर आया। इस तरह से हम आज तक गुणा करते आए कि 3 3 का 9, 3 दुनाई 6, उसके बाद हमने क्रॉस लगाया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, उसके बाद हमने इसे जोड़ दिया, 9 6 3 9 और 2, आ गया हमारा 299। लेकिन अब हमें थोड़ा सा एडवांस मेथड से करना है, थोड़ा हमें टाइम बचाना है, इसलिए हम थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। तो वो मेथड हमारा क्या है, सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि हमें जब भी हमें मल्टीप्लीकेशन दिया जाए 2 नंबर का, 2 डिजिट का, जब भी हमें मल्टीप्लीकेशन दिया जाए तो उसके लिए हमारा रूल होता है 2 डिजिट के लिए होता है। जैसे कि हम इसी एग्जांपल को ले लें, या इसकी जगह पे हम ले लेते हैं कि ए बी का गुणा करना है हमें सी डी के साथ। ठीक है, तो इसका जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है कि हम b का गुणा d से कराते हैं, यानी कि b इंटू डी। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, a का गुणा d से करा देते हैं, a इंटू डी, उसके बाद प्लस, फिर हम b का गुणा c से करा देते हैं, b इंटू सी। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे करते हैं कि a का गुणा c से करा देते हैं, a इंटू सी। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। हम अब किस मेथड से करने वाले हैं कि b का गुणा d से कराएंगे, b इंटू डी, सेकेंड नंबर पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, a इंटू डी, b इंटू सी, और a इंटू, ये थर्ड मेथड पे a इंटू सी करा देंगे, इसका हम गुणा इससे करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसी को ले लें कि हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 23 का गुणा हमें 13 से कराना है। तो इसका गुणा हम कैसे कराएंगे कि 3 3 का गुणा कराएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। उसके बाद हम इनसे क्रॉस में गुणा कराएंगे तो 3 दूने 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, कितना हुआ 6 3 हमारा 9 हो गया, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब हमें गुणा कराना है 2 का 1 से, 2 एकम 2, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे क्या होगा, इस तरह से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा कि यहाँ पे पहले गुणा कराओ अलग अलग, उसके बाद उसे जोड़ो। तो इस मेथड से क्या होता है, हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है। ठीक है, तो पहली बार करने में थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद और अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि एग्जांपल ले लें कि 43 का गुणा हमें 2 3 से कराना है, यानी कि 43 का गुणा हमें 23 से कराना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 दुनाई 6, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जिसका हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8, और हमारा कैरी यानी हासिल का हो जाएगा 1। उसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का 2 से, 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 4 दूना 8 और एक ये जो हम कैरी लिए ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इतना स्टेप करने से हमारा टाइम बच जाएगा। उसके बाद अगर हम और एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ पे हम 33 का गुणा करा दें 2 1 से, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे हमें इसी तरह से मल्टीप्लाई कराना है। पहले a इंटू डी यानी कि 3 का गुणा 1 से कराना है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 3 1 कम 3 और 3 दूनाई 6, तो ये हमारा क्या हो गया 6 3 9 हो गया, ये हम कर लिए। उसके बाद हमें 3 का गुणा 2 से कराना है, 3 दूनी 6, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल लें, अगर हम और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि हम 53 का गुणा कराते हैं 23 से, तो इसका हमें क्या आएगा कि जैसे हम गुणा कराए 3 3 का 9 हुआ यहाँ पे, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 15 होगा यहाँ पे। उसके बाद 3 दूना 6 होगा, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ 21, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ये जो 2 है हमारा इसे हम क्या कर लेंगे कैरी कर लेंगे यानी हासिल कर लेंगे। उसके बाद हम 5 दूना 10 और ये जो 2 है 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया आंसर। सिंपल था, इस तरह से हमारा पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करो उसके बाद जोड़ो, इसमें क्या होता है हमारा डायरेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 डिजिट का हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो इससे क्या होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगने लगेगा, हैबिट में आ जाएगा। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं 3 डिजिट का। आगे हम क्या समझेंगे 3 डिजिट का, जिन्हें नोट करना है वो लोग नोट कर सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखेंगे 3 डिजिट का। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 डिजिट की। आगे हम बात करेंगे किसकी 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन का बात करने वाले हैं। तो आगे हमारा आने वाला है 3 डिजिट, यानी हम 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर हमें 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहे तो इसे हम कैसे करेंगे, सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे वहां पे हमने 2 नंबर लिए थे, 2 अंक लिए थे, यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। जैसे कि ए ले लेंगे, बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद डी, ई और एफ। अब हमें 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कराना है। तो इसमें हमारा क्या है, जैसे हमने उस पे किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सी और एफ का गुणा कराएंगे। किसका, सी इंटू एफ, ये हमारा पहला स्टेप होगा, सी इंटू एफ। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा हमारा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई, ये हमारा क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सेकेंड नंबर का। उसके बाद हमें थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है कि थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है कि अब हमें इन तीनों को लेना है। अब हमें ए और एफ का क्रॉस मल्टीप्लाई, डी और सी का क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका सामने कर देंगे। तो ए इंटू एफ प्लस डी इंटू सी प्लस बी इंटू ई, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, इसके बाद हमारी चौथी स्टेप क्या होने वाली है, चौथी स्टेप हमारी होगी कि इसमें से हमें अब हम सी और एफ को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, सी और एफ को छोड़ देंगे और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब तो ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी। इसके बाद हमारी पांचवी जो स्टेप होने वाली है वो हमारी होने वाली है बी इंटू ए इंटू डी। पांचवी स्टेप क्या होगी, ए इंटू डी होगी। ठीक है, ये हमारी स्टेप होगी। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि पहले 2 नंबर लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 6, फिर से वापस 4 और 2। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले सी और एफ लिया, 2 अंक थे हमारे। उसके बाद हमने 4 लिए कि बी और एफ का क्रॉस मल्टीप्लाई, सी और ई का, ये चारों को हमने लिया। उसके बाद हमें 6 लेना है तो हमने 6 का लिया, ए इंटू एफ और हमने क्या किया डी इंटू सी। इसे एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। पहले हमने 2 नंबर का किया, सी इंटू एफ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने 4 नंबर का किया, बी और एफ का, सी और ई का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमें जो करना था 6 नंबर लेने थे, उसके बाद हमें 6 डिजिट लेने थे, तो हमने ये ले लिया और इस तरह से क्रॉस करा लिए। ये हमारे हो गए 6।
उसके बाद हमें करना था कि 4 नंबर लेने थे फिर से, तो हमने सी और एफ को छोड़ दिया, इधर के चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, उसके बाद 2 नंबर लेने 2 कर लिए। ये इसका बेसिक रूल है, हमें इस तरह से मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हमने सी और ई का कराया, उसके बाद बी इंटू एफ और सी इंटू एफ कराया, उसके बाद थर्ड नंबर पे ए इंटू एफ, सी इंटू डी प्लस बी इंटू ई कराया, चौथे नंबर पे ए इंटू ई और बी इंटू डी कराया, और 5वें नंबर पे ए इंटू डी कराया। इसका हम एग्जाम्पल से इसे हम समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लिए 2 3 1 इंटू 1 2 1। इसका हम अगर गुणा कराएंगे तो किस तरह से कराएंगे, सबसे पहले 2 नंबर लेंगे तो 1 और 1 का गुणा कराएंगे, 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 अंक लेने हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि 6 लेने हैं, तो हम इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे और इसका इसके साथ कराएंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1 और 3 का 2 से 3 दुनाई 6, तो 6 2 8 1 9 हो गया। ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें लेने हैं 4 अंक, तो हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 होगा और 3 एकम 3 होगा, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 3 7 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं, तो 2 एकम 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल हम कोई भी ले लें, 4 2 1 ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 2 1 से। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम किस तरह से कराएंगे कि पहले 2 नंबर का कराएंगे, 1 और 1 का 1 होगा, उसके बाद 4 नंबर का 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर से 2 एकम 2, ये कितने हो गए, 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें 6 नंबर का कराना है, तो 4 एकम 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 4 8, 8 और 3 हो गया हमारा 11, 11 का 1 हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा कैरी यानी हासिल हो गया। उसके बाद हम इसका कराएंगे यहाँ 4 का, तो 4 दूनी 8 होगा हमारा यहाँ पे, और 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, तो 8 और 6 हमारा हो गया 14 और 1 हो गया 15, 15 का हो गया 5, 15 का हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 हो जाएगा हमारा हासिल का। ठीक है, उसके बाद 4 3 12, 12 और 1 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या निकल आएगा, आंसर। ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई जो हमें करना, इस तरह से करना। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि हमारी जब कैलकुलेशन बराबर करेंगे प्रैक्टिस, तो हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया कि 4 2 3 इंटू 5 1 2, 423 का गुणा 512 से करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 नंबर का कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर का कराएंगे, इनका क्रॉस 2 दूनी 4 होगा, 3 एकम 3 होगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 3 हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब 6 नंबर लेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 5 3 15 होगा, उसका 2 एकम 2 होगा, तो 8 2 10, 10 और 15 हमारा हो जाएगा 25, 25 का 5 लिख लिए, यहाँ पे 2 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल का हो जाएगा। अब 4 अंक का कराना है, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 और 4 14 और 2 16 का 6 हो गया, कैरी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये 1 कैरी हो जाएगा। फिर हम कराना है हमें 2 अंक का, 5 चौक 20 और 1 ये हमारा हो गया 21। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम आगे इसके आगे देख लेंगे, चौथी 4 डिजिट का मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे, आगे हम वो देखेंगे। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा, सभी लोग इतना नोट कर लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है। इसे याद रखने के लिए 2 4 6 और 4 2 कर लेंगे। पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, फिर 4 नंबर का, फिर 6 का, फिर से 4 का, फिर से 2 का, और हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे हम समझते हैं 4 डिजिट का। आगे हम इसके आगे देखेंगे 4 डिजिट का। इसको जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यह आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं 4 डिजिट का। 4 डिजिट का हमारा क्या होगा, लोग सीखते हैं 4 डिजिट का। तो आगे हम देखेंगे 4 डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे 4 डिजिट, 4
डिजिट का कॉन्सेप्ट, हम लोग 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जिस तरह से हमने 2 डिजिट का देखा, 2 अंक का देखा, 3 अंक का देखा, अब 4 डिजिट यानी कि 4 अंक का गुणा देखने वाले हैं हम किस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे आप लोग पर डे प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, पर डे 15 से 30 मिनट, ठीक है, 1 से लेके 30 तक पहाड़ याद करने, 1 से 30 तक टेबल और 1 से 50 तक स्क्वायर यानी 1 से 50 तक वर्ग याद करने हैं और 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 30 तक घन याद करना है। इतना हमें ये पर डे 15 से 30 मिनट तक पढ़ना है। इसे आप लोग कहीं से भी नेट से डाउनलोड कर लेंगे, सभी नेट पे आपको मिल जाएगा, उसके बाद गूगल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्या करेंगे, इन्हें याद कर लेंगे। पर डे 15 से 30 मिनट पढ़ना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन और तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट। 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमें 4 अंक लेने हैं, A B C D, उसके बाद E और F G और H, इस तरह से हमारा होने वाला है। यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले 2 अंक लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लेंगे 4 अंक, फिर हम लेंगे 6 अंक, फिर हम लेंगे 8 अंक, ठीक है, फिर हम लेंगे 6 अंक, फिर 4 अंक, फिर 2 अंक। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने हैं, 4 और 4 8 है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे। पीछे हमारे 6 थे, तो ज्यादा से ज्यादा हम कहां तक गए थे, 6 तक गए थे। ठीक है, ये समझ में आया, 2 4 6 8 और फिर वापस रिटर्न होना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो क्या होगा, D इंटू एच होगा। ठीक है, D इंटू एच होगा। सभी लोग आराम से समझेंगे। आप लोग जब पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो A इंटू एच होगा। चौथा नंबर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा सेकेंड नंबर का जो स्टेप होगा 4 अंक का जो हमें लेना है, C इंटू एच होगा प्लस D इंटू जी होगा। क्या होगा, D इंटू जी होगा। और हम थर्ड नंबर का जो हम लेने वाले हैं, थर्ड नंबर का स्टेप जो होगा, अब हमें लेने हैं 6 अंक लेने, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इनको हम सॉल्व कर देंगे और हमें लेना है 6। तो इस तरह से D का F के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, D इंटू एफ, D का हमें F के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो D इंटू एफ प्लस B का H के साथ, तो B इंटू एच, B इंटू एच प्लस C का G के साथ, सामने सामने C इंटू जी। ये हमारी हो जाएगी थर्ड स्टेप। ठीक है, अब हमें चौथे स्टेप पे 8वां नंबर लेने हैं। तो 8वां नंबर हमें किस तरह से लेना है, इन्हें हम कर देते हैं साफ, और जो 8 अंक है इन्हें हम ले लेते हैं कैसे कि A जो है इसका हमें H के साथ क्रॉस करना है, D जो है इसे हम E के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इतना पहले हम लिख लेते हैं चौथे स्टेप पे कि A इंटू एच, A इंटू एच प्लस D इंटू ई, D इंटू ई प्लस, अब हमें क्या करना है कि इनका जब क्रॉस हो गया, 4 अंक हो गए हमारे, तो अब हमें इनका भी क्रॉस कराना है, B का हमें G के साथ और C का हमें F के साथ। तो B इंटू जी प्लस C इंटू एफ, इसका हमें इसी स्टेप पे कराना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने समझने के लिए साफ कर दिया। पहले हमने किसका कराया, A इंटू एच का कराया, D इंटू एफ का कराया, फिर हम क्या करेंगे, B का G के साथ और C का F के साथ। इस तरह से हमें क्रॉस करना है चौथे स्टेप पे। ठीक है, उसके बाद आगे हम 5वीं स्टेप देखेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से 6 नंबर लेने, हमने 8 नंबर तक ले लिए, अब हमें 6 नंबर लेना है। ठीक है, तो 6 पे क्या होगा, A का G के साथ, C का E के साथ। तो जो हमारा 5वां स्टेप होने वाला है, 5वां स्टेप हमारा क्या होगा, A इंटू जी होगा प्लस C इंटू एफ होगा प्लस B इंटू एफ होगा। क्या होगा, B इंटू एफ। ये हमारा हो गया 5वां स्टेप। 6वें स्टेप पे अब क्या करना है, अब हमें लेना है 4 अंक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 4 ले लेंगे, B इंटू ई, A इंटू एफ, इनको हम छोड़ते जाएंगे, छोड़ना हमें इधर से ही है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, A इंटू एफ प्लस B इंटू ई, इतना हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम 7वां स्टेप जो हमारा रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, A इंटू ई, इतना हो जाएगा, A इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसे हमें इसी तरह से बेसिक से समझते जाना। जिसने इसको याद कर लिया उसके पास हमेशा के लिए हो जाएगा,
उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, पहले 2 नंबर का कराना है, फिर 4 का कराना है, उसके बाद 6 का कराना है, उसके बाद 8 का यहाँ से क्रॉस कराना है, लास्ट का लास्ट से, बीच वालों का बीच से, फिर 6 कराना है, फिर से 4 कराना है और फिर से हमें 2 करा देना है। ठीक है, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होने वाला है कि इसका अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 12 इंटू यहाँ पे हमने ले लिया इस तरह से 1212 इंटू 1331 का हमें गुणा कराना है। ठीक है, यानी 12 इंटू 13 और 31 का हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। कितना लेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें 4 अंक लेने हैं। तो 4 अंक हमें किस तरह से लेने थे, क्रॉस करा के लेने थे। तो 1 एकम 1 होगा, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, जो भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ साइड में लिख के उनको ऐड कर लेंगे, तो 6 1 हो जाएगा 7 हमारा हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, 6 लेने हैं, तो यहां तक लेंगे हम। 2 एकम 2 होगा, 3 दूनाई 6 होगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 6 3 9 और 2 11, 11 का हम 1 हो जाएगा। हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 अंक लेने हैं, तो हम यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का 1 के साथ। इसी हासिल के नीचे लिख लेंगे 1 एकम 1 हो जाएगा। 2 का 1 के साथ 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 का 3 के साथ 6 हो जाएगा। 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 2 8 और ये 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हो गया। कैरी हो गया हमारा ये जो 1, ये हमारा हासिल का हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने यहां तक कर लिया, 8 तक हमने कर लिया। अब 6 का करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 हो जाएगा। फिर से कैरी हो गया हमारा, हासिल हो गया हमारा 1। अब हमें करना क्या है, 6 का हो गया, 4 का करना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 एकम 2, 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, अब हमें करना है 2 का, तो 1 एकम 1 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग इसी तरह एग्जाम्पल लेके और आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे हमारा क्या है, जैसे कि कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2 3 इंटू 1 3। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दे कि हमें एक ही अंक दे देता है और हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम बेसिकली यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, पूरा में कहीं भी अगर हमें कम देता है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 अंक दे दिए। ठीक है, तो आगे हमें अगर ये 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे 3 नंबर है, 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट लगना है, लेकिन नीचे हमारे पास 2 है, तो हम इसे 0 लगा के क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, 3 डिजिट बना लेंगे। इसका अगर अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 डिजिट का 2 अंक का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 होगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। 3 का 0 से 0, 2 का 0 से 0, तो हमारा बेसिकली आंसर आ गया। 3 डिजिट का करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, उसका बाद इसका 3 दूनी 6, 1 एकम 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। उसका बाद हमें 6 का लेना है, 2 दूनी 4, इसका 0 हो गया, 3 एकम 3, तो 4 और 3 हो गया 7, उसका 2 का 0, आंसर हो गया। ठीक है, तो जहां पे हमें अगर डिजिट कम देता है तो वहां पे हमें 0 ऐड कर लेना है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट लगा लेना है। ठीक है, सभी लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्या होगा, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं कि हमारा इतना हमारा 4 डिजिट का तक हो गया, बेसिकली एग्जाम पे इतना ही आता है। ठीक है, तो आगे हम कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन पे हमने सीख लिया 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम कुछ स्पेशल देखेंगे। स्पेशल आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आगे हम जानते हैं स्पेशल ट्रिक के बारे में। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा जो हमारा चल रहा था, इसकी हम क्या जानने वाले हैं, स्पेशल ट्रिक। ठीक है, स्पेशल ट्रिक्स, सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे स्पेशल ट्रिक। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, कौन सी सबसे पहले जो स्पेशल ट्रिक है वो हमारी होने वाली है 99 और 999
उसके बाद 9,999। इस तरह से अगर हमारा नंबर आ जाए और बोले कि इनका मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे वो जानेंगे इस स्पेशल ट्रिक के बारे में। तो जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे साइड में लिख लें, जैसे हमसे बोल दिया 68 इंटू 99, यहाँ हमें क्या करना है 99 से 68 पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, बस इतना ही करना होता है और हमारा जो ये होता है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि 68 इंटू 99 पे हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हमारा सबसे पहले 99 का अगर हमें मल्टीप्लाई दे दे तो यहाँ पे हमें क्या मान लेना है 1000। यहाँ पे हमें मानना है 99 है तो हमें 100 मानना है। ठीक है, 99 है तो हमें 100 मानना है, 999 है तो हमें 1000 मानना है, उसके बाद अगर 9,999 है तो हमें 10,000 मानना है। ये हमें क्या करना है अपनी तरफ से मान लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 99 से बोला है तो हम 100 मानेंगे। अगर हमने यहाँ पे 100 माना तो पहला स्टेप क्या होगा कि 100 में ऊपर वाली संख्या जो है घटाते हैं, 100 में ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, 100 में ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होगा 100 में ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। 100 में जब हम 68 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 32, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने लिख दिया 32। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो हमारी ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या में एक घटा देते हैं, ऊपर वाली संख्या में एक घटा देते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या है 68 है, 68 पे एक घटाएंगे क्या बचेगा 67 बचेगा, 68 में एक घटा दिए 67 बचा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अगर इसका हम दूसरा एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ बात कर लें कि 79 इंटू 99। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, पहला स्टेप हमें क्या करना है 99 दिया हुआ है तो हमें 100 मानना है। ठीक है, 100 यानी कि 100 मानना है, 100 मानेंगे, 100 में से 79 माइनस करेंगे अगर हमारा तो कितना बचेगा 21, यानी कि अगर 100 में हम 79 घटाएंगे तो हमारा 21 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हमने लिख दिया कि 21 हमारा बचा, यहाँ पे कितना बचा 21। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या दी है उसमें से हमें एक माइनस कर देना है तो हमारा क्या आ जाएगा 78। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, सिंपल है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और भी सिंपल हो जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं 999 का। इसका अगर एग्जांपल हम लें कि जैसे हमने लिया 750। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है 999 से, इसका हमें क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है 999 से। ठीक है, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 999 से तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1000 मानेंगे, 1000 में से 750 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 1000 में 750 माइनस करेंगे कितना होगा हमारा कि यहाँ पे हमारा बचेगा 250। ठीक है, 250 बचने वाला है। उसके बाद इसमें हम एक माइनस करेंगे कितना बचेगा 749। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया आंसर, सिंपल है। इसी तरह हमें 999 के और एग्जाम्पल कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 9999 की। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें 9999 की, अगर हम यहाँ पे मान लें कि 8850 पे हमें 9999 का मल्टीप्लाई कराना है तो अब हमें क्या करना है 10,000 मानना है। 10,000 हमने मान लिया, 9999 तो हमें क्या मानना है 10,000। 10,000 पे हमें ऊपर वाली संख्या माइनस करनी है 8,850, तो हमारा कितना बचने वाला है यहाँ पे हमारा 150 बचने वाला है। कितना बचने वाला है 150 बचने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमें ऊपर वाली संख्या में एक माइनस कर देना है, कितना बचेगा 8,849। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारी 99 की जो हमारी स्पेशल ट्रिक थी पहली 99 की, वो हमारी आसान हुई। क्या थी हमारी 99 की पहली स्पेशल ट्रिक, पहला ये था कि 99 देखते ही या 999 देखते ही 9,999 देखते ही अगर हमारा ये गुणा पे है, इससे गुणा करने बोला है तो इसको देखते हमें तुरंत 99 है तो 100 मान लेना है, 9,999 है तो 1000 मान लेना है, 9,999 है तो 10,000 मान लेना है, और जो हम मानते हैं उसमें ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसे हम लिख देंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था, ऊपर वाली संख्या में एक को घटा के लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल ही था।
तो आज का वीडियो सभी लोगों को कैसा लगा, ये स्पेशल ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन स्पेशल ट्रिक का फायदा उठा सके और मैथ का जो सिलेबस है उसे फ्री में पढ़ सके। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे का वीडियो हम आगे देखेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख ले जाके। आप लोग जब मैथ बैकबोन चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल। तो वहां से जाके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।